नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी सीरीज के इस संवैधानिक इतिहास के चैप्टर में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बहुवैकल्पिक यानी एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ये संपूर्ण सीरीज लक्ष्मीकांत और लुसेंट बेस्ड होगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट द्वारा रखी गई? भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। इसमें 1+3 का कॉन्सेप्ट था। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश जॉर्ज इलियास इम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी की राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण किस अधिनियम द्वारा हुआ था? कंपनी का जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण बोर्डों के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था किस चार्टर्ड एक्ट द्वारा किया गया? यह है 1793 का चार्टर्ड एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति किस चार्टर अधिनियम के द्वारा दिया गया था? ये है 1813। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन पर केवल एकाधिकार था, मतलब चाय और चीन से व्यापार करने का एकाधिकार था। बाकी सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया तथा इसी एक्ट में ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1833 का चार्टर्ड अधिनियम की विशेषता नहीं है? 1833 का चार्टर्ड अधिनियम का विशेषता कौन नहीं है? पहला देखते हैं, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, यह विशेषता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये भी विशेषता है। विधि के दोस्त नहीं बल्कि विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य केंद्रीय जो वायसराय परिषद में शामिल किया गया, ये भी सही है। भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया, यह भी सही है। यानी कि इनमें से कोई नहीं जो विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किस एक्ट के द्वारा किया गया? 1853 का चार्टर्ड एक्ट। हालांकि 1833 के चार्टर्ड एक्ट में भी इसकी व्याख्या किया गया था, लेकिन विरोध के कारण इसको वापस ले लिया गया था या नहीं लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1858 का भारत शासन अधिनियम से संबंधित है? कौन 1858 का भारत शासन अधिनियम से संबंधित है? महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ये नहीं है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, ये भी नहीं है। सिविल परीक्षाओं की शुरुआत, ये भी नहीं है। मुगल सम्राट के पद का समाप्त किया जाना। 1857 के क्रांति के बाद
मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। ये सही है। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय पद, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने के लिए कौन सा अधिनियम आया था? हालांकि 1873 का अधिनियम जो था, यानी कि इसमें कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाना चाहिए। इसके तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1892 ईस्वी की भारत परिषद अधिनियम का मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? इसका मुख्य विशेषता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ, बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। मार्ले थे भारत सचिव तथा मिंटो थे ये वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता है? इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार किया था। सही है। सिख के अलावा एंग्लो इंडियन ईसाई भी इसमें सम्मिलित थे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की, भी सही है। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्याओं में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसी में मताधिकार का प्रदान किया था। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था, ये भी है। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। हाँ, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य था 10 वर्ष के बाद जांच करना तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इसी के अंतर्गत साइमन कमीशन को गठन किया गया था। यानी कि इनमें से सभी ध्यान देने की बात है। इस कानून में जो ये है ऑप्शन सी, इसके आधार पर महिलाओं को भी मताधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम दिया गया। यानी कि 19 महिलाओं का मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार कब दिया गया? तो आएगा आंसर 1919 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1919 का भारत शासन अधिनियम के प्रांतीय विषय के हस्तांतरित विषय से संबंधित नहीं है? जैसे 1919 में केंद्रीय और प्रांतीय विषय थे, सेंट्रल और स्टेट, ठीक है। और प्रांतीय विषय को 2 भागों फिर विभक्त किया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता शासन करता था और हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य पर वो अपने मंत्री की सहायता से लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई था जो आरक्षित विषय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 ईस्वी में किया गया था। पीछे आपने देखे थे कि जो 1919 में विधि आयोग, एक वैधानिक आयोग का जो गठन हुआ था, वही उसी का 10 साल के बाद जो
1929 में आने वाला था साइमन कमीशन, लेकिन उसको 2 साल पहले ही ब्रिटेन की राजनीतिक जो समय की स्थिति थी उसके कारण वहाँ का जो प्रधानमंत्री थे पहले ही इसको लाए थे। नवंबर 1927 में गठन किए थे, लेकिन ये नवंबर 1928 में भारत पहुँचा। कोई कहे कि भारत कब आया, तो नवंबर 1928 में आया, नवंबर नहीं, नवंबर 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कब किया गया था? अगस्त 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, जो मैकडोनाल्ड थे उन्होंने हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का की बात कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के अनशन के कारण ये हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है, यह है 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम का कौन सी विशेषता नहीं थी? 1935 का भारत सरकार अधिनियम कौन सी विशेषता नहीं थी देखते हैं। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी था, प्रांतीय स्वायत्तता भी दिया गया था, द्विसदनात्मक विधानमंडल ये भी इसकी विशेषता थी, केंद्र के साथ राज्य में द्वैध शासन, केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन ये इसकी विशेषता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित हुआ? प्रस्तावित हुआ थे 4 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम में शामिल है, कौन शामिल है? इसमें शामिल था भारत मंत्री के पद समाप्त किए जाएंगे, देशी रियासतों पर से ब्रिटेन का एक स्वायत्तता, ब्रिटेन का जो आधिपत्य था, ब्रिटेन की आधिपत्य खत्म हो जाएगी, नए संविधान बनने तक 1935 का भारत शासन अधिनियम कार्य करेगा, ये भी सही है। इनमें से सभी, ये ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन ये भी सही है, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन ये भी सही है, साइमन कमीशन भारत विभाजन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। थैंक यू।